हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आपको एक्सरसाइज नंबर 8.5। ठीक है, 8.4 हो चुकी है, 8.5 करेंगे आज हम। इसमें क्या पढ़ना है आज हमने? एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़। ठीक है, मिनिमम वैल्यूज़। ठीक है, और फिर फंक्शन ये कैसे निकालते हैं हमने आज पढ़ना है। इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो पेज नंबर मिलेगा आपको। मैं पेज नंबर वो डाल देता हूँ इसमें ताकि आपको दिक्कत ना आए। पार्ट नंबर भी डाल देता हूँ ताकि ढूंढने में दिक्कत ना आए। पेज नंबर मिलेगा आपको 21। ठीक है, 21 पे मिलेगा ये। और वीडियो का जो पार्ट नंबर है वो भी मैं बता देता हूँ आपको ताकि इसमें गड़बड़ ना हो। ठीक है, चलो वीडियो का पार्ट नंबर मैं आपको डाल दूँगा, टेंशन मतलब तो बता देंगे आपको। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। देखो कंसेप्ट समझो पहले, तो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर इसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है। मान लो कोई कर्व है जो मान लो कि इतने पॉइंट्स पे टर्न कर रही है। ठीक है, ये कोई कर्व है। अब ये क्या इसका क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट कर्व का। ये भी क्या टर्निंग पॉइंट है, ये भी क्या कर्व का टर्निंग पॉइंट है, ये भी क्या कर्व का टर्निंग पॉइंट है। तो चार कैसे टर्निंग पॉइंट्स हैं। मान लेते हैं ये ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे वैल्यू सी है, और यहाँ पे क्या डी वैल्यू है। ठीक है, अब देखो ये 4 पॉइंट्स आ गए ए बी सी डी। ठीक है, अब हमें पता है, देखो इसमें दो तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, दो क्या लोकल मिनिमम पॉइंट्स हैं। जितने क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, जितने टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, उतनी ही मैक्सिमम और उतनी मिनिमम वैल्यूज आएंगी, है ना। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होता है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब इन सब में जो सबसे बड़ी, देखिए ये दो मैक्सिमम वैल्यू थी, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये दिख रही है आपको। तो ये इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे क्या है? फंक्शन है लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? बी पे, है ना। तो बी पे वाई वैल्यू सबसे कम है, तो क्या होगा बताओ? बी पे क्या है? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो इसमें क्या हो गया? जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी फंक्शन की वो तो क्या होती है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जो सबसे छोटी होगी वो क्या होगी? एब्सोल्यूट मिनिमम। और ये कहाँ होती है? इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे। इट मीन्स आपको क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना पड़ेगा। तो इसका जो कंसेप्ट है वो क्या बन गया? स्टेप्स क्या बन गए, है ना। ध्यान रखेंगे, टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, absolute maximum and minimum values of a function, use the following steps। इन स्टेप्स को आपने यूज़ करना है। ठीक है, पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप क्या था? फाइंड एफ डी एस एक्स। क्यों? एफ डी एस एक्स निकालना पड़ेगा। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। तो लिखना यहाँ पे 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ या टर्निंग पॉइंट्स, एक ही बात है। और पॉइंट क्रिटिकल वैल्यूज और टर्निंग पॉइंट्स क्या करना है बताओ? पुट करना है एफ डी एस एक्स को 0 के इक्वल। 0 के इक्वल लगते क्या मिलेगा? वी विल गेट वैल्यूज़ ऑफ एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, इसमें आपको एक वो मिलेगा, क्या मिलेगा? इंटरवल मिलेगा। तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप इंक्लूड द एक्सट्रीम values of the interval with include the extreme value of the interval with the critical values। फिर क्या करना है? जो एक्सट्रीम वैल्यूज आती है ना, एक इंटरवल दे रखा होगा, उसकी एक्सट्रीम वैल्यू मतलब उसकी मिनिमम और मैक्सिमम जो भी है, इंटरवल जहाँ से जहाँ तक दे रखा है वो वैल्यू भी इन एक्स की वैल्यूज़ के साथ हम मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। उस तो एक्स की वैल्यू दो वो आ जाएंगे, बाकी क्रिटिकल वैल्यू आ जाएंगी। तो अब क्या करना है? अब लिखोगे यहाँ पे पुट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन द गिवन फंक्शन। फिर क्या करना है? इन वैल्यूज़ ऑफ एक्स को ये जो वैल्यूज़ आई ना, वो दिए हुए फंक्शन पुट कर देंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा उसके बाद में? फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
फंक्शन एफ एक्स, पता क्या आपको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की वो, ठीक है, ये सब कंसेप्ट है। अब मैं आपको पढ़ते पढ़ते आपको मैं करवा दूंगा कि काम कैसे करना है, ठीक है, पढ़ जाऊँगा और मैं काम करते जाऊँगा, बताते जाऊँगा आपको, ठीक है। स्टेप्स आपको पता लग गया तो अब हम क्या करेंगे, इसके यूज़ कर देंगे। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन जैसे टाइप के, जैसे वेरी फर्स्ट करते हैं, शुरुआत में पहले का पहला पार्ट करते हैं। फंक्शन रखा है एक्स स्क्र माइनस 3x और इंटरवल रखा है 0 से लेकर 2। इस इंटरवल के बीच में इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो करो, पहला स्टेप क्या था, फाइंड एफ डैश एक्स, तो इसका देखो डेरिवेटिव 2x माइनस 3 निकाल दिया। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़, ठीक है। क्या करना है, पुट करना है एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल, एफ डैश एक्स की वैल्यू तो ये है, तो यहाँ लिख देंगे इसके 3/2 आएगा, कितने आएगा 3/2, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे अब इसमें कितनी वैल्यू आई है, एक क्रिटिकल वैल्यू है। अच्छा, ये इसके बीच में आ रही क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, ये एक क्रिटिकल वैल्यू आ गई, ठीक है। अगला स्टेप क्या था पता है आपको, इंक्लूड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द इंटरवल, इंटरवल की जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं कौन कौन सी हैं, 0 और 2, इनको शामिल करना है इस क्रिटिकल वैल्यू के साथ। एक्स वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0 एक, तो एक 3/2 और एक 2, 3 वैल्यू होगी ना, 0 2 भी शामिल कर दिया, क्रिटिकल वैल्यू ले ली। ये था वो थर्ड स्टेप। फिर अगला पार्ट क्या करना है, अब क्या करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ, इन सब को कहाँ रखेंगे, फंक्शन में रख देंगे। फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो मिनिमम होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्या लिखोगे, एट एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 निकालेंगे, 0 पे निकाल दो फंक्शन की वैल्यू, 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 के बाद 0 आएगा। एट एक्स इज इक्वल टू 3/2, सब पे वैल्यू निकालेंगे, ये जितनी वैल्यू है सब पे फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे, सारी वैल्यू फंक्शन में रख के देख लेंगे। यहाँ एक्स और 3/2, 9/4, ये क्या 9/2, 4 एलसीएम आया 18, कितना होगा -9/4 आ गया। आगे एट एक्स इक्वल टू 2 पे देख लो, एफ ऑफ 2 निकाल देंगे, फंक्शन जहाँ एक्स में रख देंगे 2 वैल्यू, तो 4 - 6 कितना आएगा, -2 आएगा। तो 3 वैल्यू आ गई। इनमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0 सबसे बड़ी वैल्यू है ना, क्या सबसे बड़ी वैल्यू 0 है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0, कब, जब एक्स इक्वल टू 0 है। तो यहाँ लिखोगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0, कब, वैन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू वो देख ढूंढो, इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, -2 है, क्या है, -2 है, ये छोटी है, ठीक है, चेक करो। ये वैल्यू सबसे छोटी है ना, इन दोनों में से ये तो वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू क्या है, -2 समथिंग, ये वैल्यू क्या है, -2 है, तो ये छोटी है। देखो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -9/4, कब, वैन एक्स इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, ये इसका आंसर। इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये आएंगे, ठीक है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है किसी फंक्शन की, लेकिन वो तो डिपेंड करता है टर्निंग पॉइंट्स कितने हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तो एक एक होंगे बस, ठीक है। तो बस ये याद रखना, ठीक है। अब देखो पहले का कौन सा कराऊँ, एक पार्ट और बता देता हूँ, पहले का 5th बता देता हूँ, 5th, ठीक है। सारे एक जैसे बेटा, आप आराम से कर दोगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको। 2x³ - 24x + 107 और इंटरवल कितने यहाँ पे, ये, ठीक है। इस इंटरवल के अंदर क्या करना है, हमें फंक्शन की मैक्सिमम एंड फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अगर सबसे पहला स्टेप क्या था, इस फंक्शन का करना डेरिवेटिव कर दो, 6x², इसका क्या डेरिवेटिव, 6x² - 24 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, अब हो जाए शुरू। अब क्या करेंगे बताओ, अगला स्टेप क्या था, फॉर क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। क्या करना है, पुट
एफ डी एक्स को 0 के इक्वल कर देंगे। एफ डी एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे ये है, इस रखेंगे 0 के इक्वल। डिवाइडिंग बाई 6 बोथ साइड्स, एक्स की वैल्यू 4 आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई +-2 आ जाएगी। तो अब क्या हो गया इसमें देखो, अब इसके बीच में देखो ये इंटरवल क्या था, -3 से लेकर -1 के बीच में, क्या दोनों वैल्यू आती हैं, -2 आएगा पहले और 2 आ जाएगा बाद में यहाँ पे, है ना। हमें तो इसके बीच में इंटरवल में चेक करना है, तो इसके बीच में तो सिर्फ ये वैल्यू आई है 2, तो इसके बीच में आएगी भी नहीं। इट मीन्स क्या आगे इसकी 3 क्रिटिकल वैल्यू आगे, कितनी आगे इसकी 3 ही क्रिटिकल वैल्यू है। कौन कौन सी क्रिटिकल वैल्यू, तो इसकी -2 लेंगे हम, इस इंटरवल के बीच में -2 ही क्रिटिकल वैल्यू आ रही बस। लेकिन अब क्या करेंगे, ये और ये भी तो शामिल करनी होती है ना। अगला स्टेप क्या होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे -2 को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये क्रिटिकल वैल्यू आई है, अब इसमें क्या करना है, हमें ये एक्सट्रीम वैल्यूज भी शामिल करनी है। अगला स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल वैल्यू होने के बाद में जो इंटरवल की जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो भी शामिल कर देंगे। तो ये हमने इसके अंदर शामिल कर दी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हो जाओ शुरू। अब क्या करना है, हमें फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम निकालनी है। तो अब क्या करना है, ये जो एक्स की वैल्यूज आएंगे इनको कहाँ रखना है, बारी बारी फंक्शन रखना है। तो लिखोगे इफ़ एक्स इज इक्वल टू -3, या एट लिख लो, एट ज़्यादा अच्छा रहेगा, एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे फंक्शन वैल्यू निकालो, एफ ऑफ -3 निकालेंगे। देखो -3 का क्यूब क्या होता है, -27 -27 इंटू 2 -54, -3 इंटू -24 +72 +107, ठीक है। तो ये क्या होगा, -54 +79, ठीक है भाई। बता देंगे इसमें 5, हाँ भाई 2 और ये 1, ठीक है, ये आ गया 125 आया। अब क्या लिखोगे, एट एक्स इज इक्वल टू, अगला स्टेप क्या है, -2 पे कर लो। तो -2 पे क्या होगा, एफ ऑफ -2 निकाल देंगे। -2 का क्यूब क्या होगा, -8 -8 इंटू 2 -16 -2 इंटू -24 +48 आएगा, और -2 यहाँ रखेंगे, क्या होगा 107 मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, इसे जोड़ो, ये क्या होगा, 48 में गया 16, तो क्या होगा 32 में जोड़ेंगे, ये क्या होगा 139, ठीक है, ये आ गया, ठीक है बेटा। तो ये 2 वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब आ गया जो, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो -3 पे ये वैल्यू ठीक है, ये चेक करेंगे एक बार हम चेक कर लेते हैं -2 रख के, है ना। मुझे लग रहा है -2 पे गलत वैल्यू आई ना, ठीक है, सही है, मैं देख लिया। अब एट एक्स इक्वल टू क्या बच गया, -1 बच गया, एफ ऑफ -1 भी निकाल देंगे, जहाँ एक्स हमारे देंगे -1, तो 1 ये प्लस का 3 क्या हो गया, बताओ 4 आएगी। अब बताओ इन सब में सबसे छोटी वाली कौन सी है, सबसे बड़ी तो ये है 139। तो क्या लिखोगे, फंक्शन एज मैक्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 139 किस पर, एट एक्स इक्वल टू -2 पे, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 4, कितनी है 4 है, 125 है, मिनिमम वैल्यू क्या 125 है। अच्छा -1 पे कितनी वैल्यू आई, 4 आई है, तो क्या हो गया इसे, ये वैल्यू आएगी बेटा, गलत लिखा हुआ है इसमें क्या करना है, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। अब ऐसे लिखो, देखो क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 139, कब है, एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे, दिख रहा है ना सब। अब लिखोगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तुम्हारे 125 ले रखी, आंसर में क्या ले रखा है, 125 ले रखा -3 के ऊपर, ठीक है। जबकि यहाँ पे -1 भी क्या था, इसका क्रिटिकल पॉइंट था, है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख। तो जब इसे -1 रखोगे फंक्शन में, अच्छा मैंने गलती कर दी, -1 हमने इसमें लेना था, मैंने ऊपर वाले फंक्शन में दिया गलती से यार, तो -1 पे वैल्यू गलत आ रही है, ठीक है। तो मैं ये वैल्यू आगे निकाल के दिखाता हूँ आपको, एट एक्स इज इक्वल टू -1 पर निकालो, एट एक्स इज इक्वल टू -1 पर निकालेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ -1 कितना है पता आपको, रखो इसमें, रखो इसमें, -1 का क्यूब -1 ही आएगा, -1 इंटू 2 -2, फिर क्या होगा -1 इंटू -24 प्लस के 24 आएगा +107, तो कितना आएगा ये, बोलो 22, 22 बचेगा, 22 और क्या होगा 129, ठीक, ये 129 आएगी बेटा। तो सबसे छोटी वैल्यू 125 होगी किस पर, एट एक्स इक्वल टू -3 पे। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 125,
किस पर, एट एक्स इक्वल टू -3 के ऊपर। ये दो आंसर, ये होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ये होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये आप कर लेना। तो ये सारे कर लोगे ना, फर्स्ट तो सारे कर दोगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड तक, या एक और करा दूँ? चलो एक और कर लो। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड और करा दो। ठीक है, देखो क्या दे रखा है हमें, फंक्शन दे रखा है 2x³ -15x² + 36x + 1। ठीक है, और इंटरवल दे रखा है हमें 1 to 5। मतलब इस इंटरवल के बीच में एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। निकालो, स्टार्ट करो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। क्या होगा, 6x² -3x + 36। सबको 6 कॉमन निकाल देंगे सब में से। ठीक है, तो इसके क्या करेंगे, फैक्टर बना देंगे। लो फैक्टर बना आगे उठा सकते। अब क्या लिखोगे, 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट करेंगे एवरेज एक्स को 0 इक्वल। ठीक है, एवरेज एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 6 × x - 3। एक्स वैल्यू क्या हो गया, 3 और 2 आएगी। क्या हुआ, 3 और 2 आ गई। एक्स वैल्यू क्या आ गई, 3 और 2 आ गई। आप क्या लिखोगे बेटा, बताओ। लिखोगे एट एक्स इक्वल टू 3 निकालो। ठीक है, आप क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 3। अच्छा, एक चीज़ और देखो, जो क्रिटिकल वैल्यू आई हैं उनके बाद अगला स्टेप क्या है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी शामिल करनी है क्रिटिकल के साथ। तो क्या क्या वैल्यू आएंगे, एक्स वैल्यू 1, एक तो 2, 3 और क्या हो गया, 5। ठीक है, ये भी तो शामिल करनी है। ये पहला स्टेप क्या था, एवरेज एक्स निकालो। दूसरा स्टेप क्या था, क्रिटिकल वैल्यू निकालो। क्रिटिकल वैल्यू के लिए एवरेज एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक्स के ले जाएंगे। तो ये जो क्रिटिकल वैल्यू आ गई, अब इन क्रिटिकल वैल्यू के साथ क्या शामिल करना होता है, बोलो। जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है वो भी शामिल कर दो। कर दिया। अब क्या करना है, बारी बारी इन वैल्यूज़ को क्या रखेंगे, फंक्शन रखेंगे। जिस वैल्यू पे, जिस पॉइंट पे एक्स की जिस वैल्यू पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जिससे सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ऐसे करना है। तो हम कह रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकालेंगे पहले, एफ ऑफ 1 निकालो। तो इसमें जहाँ एक्स वहाँ पे 1, ठीक है, जहाँ एक्स वहाँ पे 1 रख जाएंगे। करो सोल्व, 2 आ गए, -15 + 36 + 1, कितना होगा, 38, 39। 39 में क्या है, ये 15, 24 बचेगा। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 2 पे निकालो, एफ ऑफ 2। ठीक है, 2 पे निकालो, तो 2 रख दो इसमें। तो 2 × 2 का क्यूब, 15 × 2 का स्क्वायर, 36 × 2 + 1। तो क्या होगा, 8 × 2 क्या होगा, 16, 4 × 15 क्या होगा, 60 + 72 + 1। तो क्या बताइए, इनका सम क्या होगा, 88, 88, 89 हो गया। 89 में गया 60, क्या बचेगा, 29 बचेगा। एट एक्स इक्वल टू 3 पे निकालो, एफ ऑफ 3 निकाल देंगे। इसमें जहाँ पर एक्स है वहाँ पर रख देंगे 3। ठीक है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर रख देंगे 3। 36 गुना में 3 + 1, 3 का क्यूब क्या है, 27, 27 दूनी 54, 9, 15 नाम है 105, सॉरी 15 नाम है 135। ठीक है, 108 + में 1, ये क्या होता है यहाँ पे, 162, 163, 163 में गया 135, 28 बचेगा। 163 में से 135 घटाएगा तो क्या बचेगा, 8, हाँ सही, 28 बचेगा। ठीक है, अब आ जाओ एट एक्स इक्वल टू 5 पे निकालो, एफ ऑफ 5 निकाल देंगे। तो रख दो इसमें 2 × 5 का स्क्वायर, जहाँ पे भी एक्स दिख रहा है वहाँ मैं 5 रख रहा हूँ, सीधी सी बात ये है। ठीक है, 25 × 2 बोलो भाई 50, ये क्या होगा, 25, 25 करेंगे 15 गुना, -375 आएगा। ये 180 जमा 1। ठीक है, तो कितना आएगा, तो 230, 231, 231 हो गया। 375 में 231 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना होगा, ये 4 बचेगा। ठीक है, देखो ना, 375 में 231 घटाएंगे तो क्या होगा, 44 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 44 बचेगा। ठीक है, ये वैल्यूज हमने इसकी निकाल दी है ना।
अब क्या करेंगे, अब लिख दो, ठीक है। हमने यहाँ पे गलती कर दी, चेक करो फिर से। 25 स्क्वायर 25 50 हो गया, 25 इंटू 15 यही आएगा, ठीक है 180। तो इसको सम करो, 230 231 आएगा, 375 में से 231 हटाएंगे तो क्या होगा, एक 25 को 15 से गुणा करता हूँ एक बार को। तो यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है, मैंने ये गलती कर दी। तो 5 की पावर 3 क्या होती है 125, 125 इंटू 2 250 आ गई, ठीक है। अब करो 250 से जमा में ये कितना गया आप बताओ, कितना आएगा 430, 431 431 में रहो 75, तो 56 रुपये, ठीक है ये होगी। अब लिखो, अगर इन सबसे छोटी वाली लिखो पहले, 24 है सबसे कम है ना, 24 है किस पर है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो लिखोगे एब्सोल्यूट, ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी यहाँ पर 24 दिख रही है हमें, किस पर दिख रही है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, और लिखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी बताओ यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू हम दिख रहे हैं 56, किस पर दिख रही है, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे दिख रही है। ये दो चीज़ आपको पता नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले का थर्ड हमने कर दिया आराम से। तो इस तरह से करने कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, देखो सब में जैसे स्टेप्स है, अब से एक कर लो मेरे से सारे कर लो, एक ही बात है। तो क्वेश्चन देखो सेकंड में मैं करा रहा हूँ सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है। फंक्शन क्या है, 2/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस 4 और इंटरवल देखा 0 से 3/2। तो इस इंटरवल के बीच में इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालो, ठीक है। तो करें स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फंक्शन कर दो डेरिवेटिव, बेटा 3x स्क्वायर हो गया इसका डेरिवेटिव, 1/2 बार एक्स स्क्वायर का 2x, इसका -1 इसका 0, 3 से 3 कट जाएगा, क्या हुआ 2x स्क्वायर बचेगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा -1, ये आया आ गया। अब कह रहे हैं तो बताओ 4 क्रिटिकल वैल्यूज क्या करना है बताओ, पुट करना है एवरेज को 0 इक्वल, एवरेज एक्स वैल्यू कितनी यहाँ पे ये है, ठीक है। इसके बना देंगे फैक्टर, ठीक है। चलो अगले स्टेप पे करते हैं। तो क्या इक्वेशन है अपने पास, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, पेज नंबर हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करना है बताओ, 2x स्क्वायर -2 के फैक्टर बनाएंगे हम, तो 2x माइनस एक्स -1 इज इक्वल टू 0, ये बना देंगे फैक्टर। 2x कॉमन ही है, क्या होगा x प्लस 1 बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा, दोनों में अब x प्लस 1 कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ क्या होगा 2x माइनस 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1/2 और -1, ये दो वैल्यू आ गई, ये क्या है, दीज आर द क्रिटिकल वैल्यूज। अब क्या करना है, अब हमें अगले स्टेप में क्या है, इन वैल्यूज़ को शामिल करना है, किसके साथ, इन एक्सट्रीम वैल्यूज़ के साथ, 0 3/2 लेंगे, तो 0 और 3/2, इनके बीच में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 1/2 भी आती है, -1 आता है इसके बीच में नहीं आता, तो ये क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगी, इसमें क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे सर 3/2 रही है, 3 वैल्यू आ गई। अब तीनों वैल्यू को बार बार करेंगे, अब 0 पे निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू f0। अगला स्टेप क्या है, इन वैल्यूज़ को फंक्शन रखेंगे, जिससे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जिसमें मिनिमम आएगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो फंक्शन में जहाँ x हम रखेंगे 0, तो हो जाए शुरू। तो फंक्शन क्या था यहाँ पे 2/3 एक्स 0 रखा हूँ मैं, 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस का 0 प्लस 4, जहाँ एक्स वहाँ मैंने 0 रख दिया, 0 0 0 आएगा, 4 आएगा यहाँ पे। एट एक्स इक्वल टू 1/2 पे निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू 1/2 रखो, तो 2/3 जहाँ फंक्शन का एक्स है वहाँ पे 1/2 रख दूँगा मैं, ठीक है। मैं क्या होगा बताओ, 1/2 का स्क्वायर इंटू में 1/2 था, माइनस 1/2 प्लस 4, करो स्टार्ट, 2/3 ये क्या हो 1/8 आ जाएगा,
1/8 आएगा नहीं है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 इंटू 2 1/8 हो जाएगा। अब क्या हो गया बताओ, ये कर देगा 1/12 1/8 माइनस 1/2 प्लस 4। अब क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। 12 एलसीएम आ गया, 12 नहीं, इनका एलसीएम कितना आएगा 24, तो आएगा 2, कितना होगा 3, कितना होगा 12, क्या 96 है ना। तो कितना हो गया 5 और 96 कितना 101, 101 में घटाएंगे तो क्या होगा 89/24 बचेगा, क्या बचेगा 89/24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको आगे देखो, ठीक है बेटा। अब आ जाएंगे एट एक्स इज इक्वल टू 3/2 बच गया लास्ट पॉइंट। तो इसमें जहाँ एक्स हमारा बाहर रखेंगे 3/2, तो क्या होगा 2/2 3 बार था, एक्स जगह 3/2 रख देंगे, पावर 3 लग जाएगी। फिर यहाँ पे 1/2 बाहर निकाल देंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे 3/2 इसका स्क्वायर, एक्स की जगह 3/2 प्लस 4, 3 का क्यूब क्या होता है 27/8, 9/4, 3/2 प्लस 4, ठीक है 18/8 हो गया ये, 9/8, ठीक है 8 लेंगे एलसीएम, यहाँ क्या होगा 18 जगह हो जाएगा 9, यहाँ क्या होगा यहाँ पे 4 से 12 हो जाएगा है ना, 2 से 8 4 से 12 क्या होगा 32, क्या होगा मतलब 50 59 में गया क्या बचेगा 42 बचेगा, 47/8 ये आ गया आंसर। कितना आंसर आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, अब हो जाए शुरू। अब देखो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी ये लगभग कितनी आई, देखो ये कितनी आएगी, ये आ गया आपका 3 पॉइंट समथिंग, और ये कितनी आएगी 5 पॉइंट समथिंग, मतलब ये वैल्यू सबसे बड़ी है। तो यहाँ पहले हो गए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 47/8, तब एट एक्स इज इक्वल टू 3/2। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितनी है, मिनिमम वैल्यू बोलो भाई 4 है, कितनी है 4 है या क्या है, वो तो 4 है, ये कितनी है 3 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू छोटी है, तो 89/24 कब होगी एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में बता देंगे कि वीडियो यहीं फिनिश करते हैं।